कक्षा 12 फिजिक्स। धातु के दो गोलों की त्रिज्याएं 18 सेंटीमीटर तथा 27 सेंटीमीटर हैं। प्रत्येक को 75 माइक्रोकूलाम का आवेश दिया जाता है। तो चालक के दोनों सिरों पर जुड़ने वाले उभयनिष्ठ विभव की गणना कीजिए। हमें उभयनिष्ठ विभव की गणना V का मान निकालना है। तो इसका सूत्र होता है उभयनिष्ठ विभव। पहले हम लोग मान लिखेंगे। धातु के दो गोलों की त्रिज्याएं, पहली त्रिज्या R1 बराबर 18 सेंटीमीटर, चूँकि सेंटीमीटर है इसे बदलेंगे मीटर में, तो 18 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग देंगे। जब 18 में 100 का भाग देंगे तो यहाँ 0.18 मीटर आ गया, भाग देंगे तो 2 अंक पर दशमलव हो जाएगा। फिर दूसरी त्रिज्या R2 का मान 27 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 27/100 तो भाग देंगे 0.27 मीटर आए इसका मान। प्रत्येक को 75 माइक्रोकूलाम, दोनों को, तो पहला आवेश Q1 बराबर 75 माइक्रोकूलाम, Q2 बराबर भी 75 माइक्रोकूलाम। तो 75 1 माइक्रोकूलाम में 10⁻⁻6 कूलाम, और यहाँ भी 75 1 माइक्रोकूलाम में 10⁻⁻6 कूलाम। पहली त्रिज्या R1 का मान 18 सेंटीमीटर, दूसरी त्रिज्या R2 का मान 27 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को बदलेंगे मीटर में, 100 का भाग देंगे तो 0.18 हुआ, 0.27 हुआ। पहला आवेश Q1 बराबर 75 माइक्रोकूलाम बदलेंगे 10⁻⁻6 कूलाम होगा। और दोनों, चूँकि दोनों आवेश 75 हैं, तो दूसरा आवेश Q2 बराबर 75 माइक्रोकूलाम, इसका भी मान हुआ 75 × 10⁻⁻6। यहाँ उभयनिष्ठ विभव निकालना है। तो उभयनिष्ठ विभव का सूत्र होता है उभयनिष्ठ विभव बराबर कुल आवेश बटा कुल धारिता, इसका सूत्र होता है। इसका सूत्र होता है V बराबर कुल आवेश Q1 प्लस Q2, कुल धारिता मतलब C1 प्लस C2। तो हमें Q1 और Q2 तो पता है यहाँ, लेकिन C1 C2 नहीं पता है। पहले हम लोग C1 C2 निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर मान रख कर हल कर लेंगे। C बराबर सूत्र होता है, हम लोग पीछे पढ़े हैं, C बराबर सूत्र होता है 4πε0R। ये सूत्र होता है, हम लोग इसे पीछे पढ़े हैं। तो चूँकि हम लोगों को C1 निकालना था, तो C1 बराबर 4πε0R1 होगा। 4πε0 का मान होता है 1/9 × 10⁻9। अगर यह बटे में होता तो इसका मान होता 9 × 10⁻9, लेकिन यह ऊपर है तो यह बटे में हो जाएगा। इसका मान होगा 1/9 × 10⁻9। और R1 का मान, यहाँ R1 का मान है 0.18। 9 दूनी 18 काट देंगे, 2 अंक पर दशमलव है, तो आ गया 0.02/10⁻9। इसे ऊपर कर देंगे तो C1 बराबर 0.02 × 10⁻⁻9, ये धारिता फैरड आ गया C1 का मान। हम लोग C2 का मान निकालेंगे। C2 बराबर 4πε0 × R2, इसका मान होता है 1/9 × 10⁻9, और R2 का मान दिया है 0.27। तो 9 तिरिक 27, यहाँ 2 अंक पर दशमलव, तो 2 दशमलव यहाँ हो गया। अब आ गया 0.03/10⁻9, इसे ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। C2 बराबर 0.03 × 10⁻⁻9 फैरड। अब हम लोग C1 का मान निकाल चुके हैं, C2 का मान निकाल चुके हैं। हम लोग एक बार इस सवाल को फिर देखते हैं। धातु के दो गोलों की त्रिज्याएं 18 सेंटीमीटर तथा 27 सेंटीमीटर हैं।
प्रत्येक को 75 माइक्रोकुलाम का आवेश दिया जाता है तो चालक के दोनों सिरों पर जोड़ने वाले उभयनिष्ठ विभव का मान निकालना है। विभव V बराबर सूत्र होता है कुल आवेश बटा कुल धारिता, V बराबर Q1 प्लस Q2 बटा C1 प्लस C2। चूँकि यहाँ 2 ही मान था, अगर 3 मान होता Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 यहाँ C3 हो जाता, लेकिन 2 मान है तो V बराबर Q1 प्लस Q2 बटा C1 प्लस C2 हो जाता। तो यहाँ R1 का मान 18 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को बदलेंगे मीटर में, 100 का भाग देंगे इतना मान हुआ। R2 27 सेंटीमीटर है, 100 का भाग देंगे तो इतना आ गया 0.27 मीटर। दोनों आवेश एक ही हैं तो Q1 बराबर 75 माइक्रोकुलाम, Q2 बराबर 75 माइक्रोकुलाम। 1 माइक्रोकुलाम में 10⁻⁶ कुलाम, 1 माइक्रोकुलाम में 10⁻⁶ कुलाम। तो V बराबर कुल आवेश बटा कुल धारिता। तो Q1 का मान Q2 का मान तो पता है, लेकिन C1 C2 का मान नहीं पता है। पहले हम लोग C1 C2 का मान निकाल लेते हैं। C1 बराबर सूत्र होता है 4πε0 R1 हुआ, तो इसका मान 1/9 × 10⁻9। R1 का मान 0.18 हुआ, 9 दूनी 18 काट देंगे, 2 अंक पर दशमलव है, 2 जीरो यहाँ हो जाएगा 0.02। अब इतना गुणा करेंगे, इतना ऊपर ले जाएंगे, चिन्ह बदलेगा 10⁻⁹ फैरेड आया। अब C2 बराबर उसी प्रकार C2 का मान निकाल लेंगे 4πε0 R2, इसका मान 1/9 × 10⁻9। R2 का मान 0.27, 9 × 27, 2 अंक पर है, 2 अंक दशमलव हुआ। अब इतना हुआ, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो गया, C1 C2 का मान आ गया यहाँ। अब आगे मान निकालना था। अब इसमें कुल विभव पूछा है तो यहाँ इसका सूत्र होता है कुल विभव V बराबर Q1 का मान था, हम लोग पीछे लिखे थे 75 × 10⁻⁶, प्लस Q2 का मान भी उतना था, पीछे मिट गया 75 × 10⁻⁶, बटा C1 का मान इतना आया है 0.02 × 10⁻⁹। C2 का मान 0.03 × 10⁻⁹। V बराबर घात बराबर हो तो जोड़ देते हैं, 75 जोड़ देंगे 150, घात 6 12 नहीं जोड़ेंगे, गुणम घात जुड़ती है, यहाँ 10⁻⁶ एक ही लिखेंगे बस केवल। या तो यह भी नियम था, इसे कॉमन कर लेंगे तो 10⁻⁶ बचा और 75 150 आ गया, तब पर भी सही है। वही समस्या नीचे भी है, घात बराबर है तो इसे जोड़ देंगे, 3 2 5 0 दशमलव गुणे 10 घाते यहाँ -9 बचा। यदि घात बराबर है तो इस संख्या को जोड़कर घात वैसे लिख देते हैं। अब V बराबर 150, 10⁻⁶ से 9 कटा, यह ऐसे कटा है, इसे ऊपर ले जाएंगे 10⁻⁻⁶ था, ऊपर ले जाएंगे 10⁻+9 होगा, चूँकि चिन्ह बदल जाएगा, 9 में 6 घटाएंगे तो 10⁻+3 होगा। तो 6 से 9 कटा, भी यहाँ -3 बचा है, इसे ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ हुआ 10⁻+3 बटा 0.05। 2 अंक नीचे है तो 2 जीरो ऊपर बढ़ेगा। V बराबर 15,000 × 10⁻³ वोल्ट। यही उभयनिष्ठ विभव का मान निकालना था, वोल्ट है, यही उभयनिष्ठ विभव का मान निकालना था। C1 C2 का मान हम लोग निकाल लिए हैं। V बराबर यही सूत्र है Q1 प्लस Q2 C1 प्लस C2, दोनों जोड़कर घात कटा, 0.2 अंक है, 2 जीरो बढ़ा, 6 से 9 कटा, -3 बचा। यह जब -3 ऊपर ले जाएंगे तो यह +3 हो जाएगा। अब 2 अंक हटा, 2 जीरो बढ़ा, इसका कोई महत्व होता नहीं। अब अच्छा यहाँ 5 था, भी यहाँ 5 बचा था, इसे काटेंगे भी, थोड़ा गलत हो गया। 5 तिहाई 15 3, अब 1 2 यहाँ 5 तिहाई 15 1 2 3 0 × 10⁻³ वोल्ट। इतना उत्तर इसका आया है। यह 5 कटा, 5 तिहाई 15। इसे कोटिमान में कर देंगे तब पर भी सही है, या तो ऐसे करेंगे या तो इसे कोटिमान में कर देंगे तब पर भी ठीक है, या घात में लिखेंगे तब पर भी ठीक। थोड़ा गलत हो गया था यहाँ। अब जोड़ देंगे, यहाँ जोड़ देंगे, इसे दशमलव था, यहाँ दशमलव, यहाँ 2 अंक था, 2 अंक हटा, 2 जीरो बढ़ा। अब यहाँ इस जीरो कोई महत्व नहीं। अब 5 तिहाई 15 1 2 3 जीरो, फिर 10⁻³ पहले से है। इसे 3 लिख सकते हैं, 3 × 10⁻⁶ भी लिख सकते हैं इसे। 3 शून्य यहाँ, 3 शून्य यहाँ, 6 शून्य होगा। इतना वोल्ट भी सही है, या कोटिमान में लिख देंगे तब पर भी सही है, दोनों मान इसके सही हैं।